अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से सरस्वती पूजा समिति के लिए इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हो जिसमें 20 फोटो लग जाए तो इजीली ही बना सकते हो। अभी अपने मोबाइल फ़ोन से कभी बैनर पोस्टर नहीं बना फिर भी बना सकते हो। अच्छा से वीडियो को देखते रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो भी समिति का जो भी अध्यक्ष सचिव रहता हो तो यह सब का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे कोषाध्यक्ष सब लिखा है, सब में आप एडिट कर सकते हो, फोटो एडिट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे सदस्य का देख सकते हो बहुत सारा फोटो भी लगा सकते हो। और यहाँ पे 5 जो मेन होता है उसका फोटो लगा सकते हो। यहाँ पे नाम वगैरह जो भी उपाध्यक्ष सब लिखा है सब आप डिलीट करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं बोले तो पूरा फुल एडिट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे आप 2 तरीका से इस पोस्टर को बना सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे पीएलपी फाइल दे देंगे जो कि पूरा फुल एडिटेबल रहेगी एंड यही बेस्ट तरीका होता है। अगर पीएलपी फाइल भी आपसे ऐड ना हो तो इस तरह से आपको ब्लैंक एक दे देंगे, ठीक है ना। ये भी आपको दे देंगे, साइड पे ही रहेगा, ऊपर ही आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत एडिट करते हो तो यहाँ पे अपना समिति का नाम लिखना है, स्थान की जगह जो यहाँ पे भी स्थान लिख लेना है और अपना दोस्तों वगैरह का फोटो वगैरह लगा लेना है। अगर रेगुलर वीडियो देखते हो इस चैनल पे तो इसमें भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। इतना करना कोई ये बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पीएलपी फाइल है इसको ही एडिट कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो सो गाइस यहाँ पे बता दें कि ये सभी फाइल आपको जिप फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए बताते हैं कि जिप फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। तो जिप फाइल डाउनलोड करना काफ़ी ईजी है। सिंपली इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड लिखा रहेगा तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे वेबसाइट पे आप आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो देख सकते हो जिप फाइल डाउनलोड लिखी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, जो डाउनलोड का ग्रीन कलर का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे टाइमर चलेगा, ठीक है। जब टाइमर खत्म हो जाएगी तो इस तरह से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप जो है इजीली जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लेना है एंड जिप फाइल जब डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड भी पूछा जाएगा, जो कि पासवर्ड वीडियो में 2 जगह कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा। तो गाइस इस तरह से आपको पीएलपी फाइल मिल जाएगी जिप फाइल के अंदर, ठीक है। जब पासवर्ड डालकर ओपन करोगे तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो पीएलपी फाइल है इसको आपको पिक्चरलैब एप्लीकेशन में ऐड एंड ओपन कर लेना है। सो गाइस पिक्चरलैब एप्लीकेशन में आपको पीएलपी फाइल ऐड एंड ओपन नहीं करने आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि कैसे पीएलपी फाइल ऐड वगैरह किया जाता है, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे मैं पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, कैंसिल कर बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा ही देता हूँ कि जो जिप फाइल मिलेगी, सॉरी यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे है पीएलपी फाइल ऐड एंड यूज। तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि कैसे ऐड वगैरह किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। फिलहाल में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिक्चरलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लिया हूँ। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड वर्जन वाला ही डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि न्यू में आपका पीएलपी फाइल ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिप फाइल का फर्स्ट पासवर्ड शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, देख सकते हो पासवर्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड वर्जन में ही पीएलपी फाइल ओपन होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब गाइस यहाँ पे मैं उस पीएलपी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए यहाँ पे माई प्रोजेक्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। या फिर 3 डॉट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, इस पर देख सकते हो पहले से ऐड है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुकी है। सो गाइस जहाँ पे मैंने फोटो वगैरह नहीं लगाया हूँ ताकि आपको डिलीट करना ना पड़े, सिर्फ नाम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी तरीका से जो इस पीएलपी फाइल को आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है या फिर आपको फोटो लगाना है। सबसे पहले ऊपर जो भी नाम लिखा है अपना समिति का, चलिए हम ऊपर से ही बता देते हैं। तो जो नवयुवक सरस्वती पूजा समिति लिखा है तो यहाँ पे अगर आप अपने समिति का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते जो नवयुवक लिखा है इसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको अच्छा से देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कुछ भी गलत हो, इधर उधर सेलेक्ट हो, तो एक स्टेप बैक जाने के लिए इस एरो का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे नवयुवक सरस्वती पूजा समिति लिखा है इसको सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इस ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो एडिट करने का ऑप्शन है पेंसिल का, देख सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो नवयुवक लिखा है आपका जो भी सरस्वती पूजा का नाम रहेगा वो लिख सकते हो या फिर नवयुवक भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में नवयुवक डिलीट करते हैं और आपको सिंपली से यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी में ही लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे माँ देख सकते हैं माँ सरस्वती पूजा समिति लिखा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी सरस्वती पूजा समिति रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख लेना है आपको एंड यहाँ से आपको ओके कर देना। ओके जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। गाइज इस टेक्स्ट को आपको डिलीट नहीं करना है, एडिट करना है, ठीक है। आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है।
तो इस टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करना है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। देख सकते हो मैंने माँ सरस्वती पूजा समिति लिख दो एंड ओके करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगी। अगर आपका सरस्वती पूजा जो भी है उनका नाम यहाँ पे छोटा है तो आप इस तरह से 12 भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नवयुवक है तो इस तरह से आप अपना साइज वगैरह एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बिंदु मिल जाती है तो यहाँ से आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ये तो चेंज कर लिया। अब यहाँ पे स्थान लिखा है तो स्थान हम आकृति देव का फॉन्ट है तो आप डिलीट करके आप कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे स्थान आपको डिलीट नहीं करना, सिंपली स्थान का जो मधुबन मोतिहारी लिखा है तो यहाँ पे आपको नाम चेंज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो मधुबन मोतिहारी लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सबको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे मैं पटना लिख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, पटना लिख दिया, ठीक है। पटना कुछ भी लिख देता हूँ, पटना मोतिहारी ही लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं पटना मोतिहारी में जगह का नाम चेंज किया। यहाँ से हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो गया है। सो गाइस अगर आप कुछ ज़्यादा 12 में लिख रहे हो तो इस बिंदु से इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो शेप है, शेप को भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इस शेप को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे से इस तरह से बढ़ा सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा कि छोटा ही लिखिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है और करती ही रहेगी। तो यहाँ पे भी और भी कुछ अपने मन से लिखना चाहते हो इसमें तो इसको सेलेक्ट करके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैंने बताया था कि फ़ोटो लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1-2 फ़ोटो लगा देता हूँ, आप उसी तरीके से सब में फ़ोटो लगा सकते हो क्योंकि मैं हर एक में लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फ़ोटो लगाना काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना कि 5 फोटो ऊपर कौन कौन सा लगाना है। चाहो तो इसमें से आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव भी डिलीट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से बोले तो पूरा फुल एडिट कर सकते हो। फिलहाल मैं इससे बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको सेव अगर ऊपर 4 लगाना है तो 4 भी लगा सकते हो, 3 लगाना चाहते हो 3 भी लगा सकते हो, या फिर 1 ही लगाना चाहते हो 1 ही लगा सकते हो, आपके ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ पे 5 लगा दिया हूँ, ठीक है। जिसमें आपको अध्यक्ष सचिव जो भी रहेगा मेन 5 उसका यहाँ पे लगा लेना है और छोटा में जो भी आपका सदस्य वगैरह रहेगा तो उसको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बॉक्स में आपको फोटो लगाना है उस यहाँ पे शेप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको स्क्रॉल करके आगे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करने का ये मिल जाता है। तो इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने गैलरी में आ जाओगे। सो गाइस गैलरी में आने के बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी फोल्डर में अपना फोटो सब रखे हो उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें सभी फ़ोटो को मैंने रखा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मुझे ए वाली फ़ोटो लगाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे आपको इस तरह से। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे 1/1 का देख सकते हैं रेशियो, इसको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ से अब इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, सिर्फ चेहरा आपको क्रॉप करना है। एंड यहाँ पे नीचे सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको सही कर देना है। सो गाइज इसी तरह से सबसे पहले आपको सभी फ़ोटो लगा लेना है, फिर नाम वगैरह चेंज करना है आपको, ठीक है। जैसे कि दूसरे बॉक्स में फिर फोटो लगाना चाहते हो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो टेक्सचर का ऑप्शन है बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक रहना चाहिए, जो टेक्सचर का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करके और फिर से इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हो, चलिए मैं एक 12 फ़ोटो ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो लेना है, 1/1 का जो रेशियो इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको आपको चेहरा पर कुछ इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे सही वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएगी। एंड इसी तरह से गाइस यहाँ पे भी इस भी बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो भी छोटा छोटा फोटो लगाना चाहते हो तो इसी तरह से इस भी बॉक्स में चलिए, जैसे कि मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और फिर से यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन मैं खोज लूँगा। नीचे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक रहना चाहिए, टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कोई सा भी एक और फोटो आपको लेकर के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इस फोटो को लेता हूँ तो यहाँ पे 1/1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, इसमें है ही पहले से, ठीक है, क्योंकि उसी साइज में है। और फिर मैं यहाँ से सही कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको पहले फ़ोटो आपको इस तरह से कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे नाम चेंज करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नाम सबको चेंज करना है। अगर यहाँ पे अध्यक्ष की जगह और भी कुछ लिखना चाहते हो तो वो सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए अब टेक्स्ट एडिट करना है आपको, तो सबसे पहले नीचे ए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि अध्यक्ष का नाम चेंज करना है तो सब में मैं पिंटू कुमार लिखा हूँ तो यहाँ पे जो पिंटू कुमार लिखा है इसको सेलेक्ट करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे आपको जो भी नाम रहेगा, जैसे कि हितेश में लिख देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं हितेश कुमार, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे गलती हो टाइपिंग हो गया था, हितेश कुमार। और यहाँ सब जैसे ही ओके करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। इसी तरह से इसमें भी आप एडिट करना चाहते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं सोनू लिख देता हूँ, ठीक है, देख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे भी एडिट वगैरह कर सकते हो। एंड गाइज इसमें भी आप एडिट कर सकते हो, देख सकते हो कोषाध्यक्ष व्यवस्थापक जो भी कुछ लिखा है सब में आप एडिट एक एक करके सभी में आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नाम चेंज करना काफ़ी ईजी। एंड गाइज यहाँ पे जो सब लड़का का नाम है, अगर इसमें आप नाम चेंज नहीं करना चाहते हो तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, सब नाम को, ठीक है, एक एक करके डिलीट कर सकते हो। या फिर इसमें भी एडिट करना चाहते हो, सिंपली से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर न्यू हो तो सबको में आप डिलीट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो पूरा फुल एडिट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे मैं बता दूं कि जीप फाइल का दूसरा पासवर्ड स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। तो गाइज इस तरह से आप पूरा फुल एडिट कर सकते हो। नाम चेंज करना हो, फोटो चेंज करना हो, तो अगर अभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो थोड़ा आपका जो भी इशू रहेगा उस पर मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा फुल एडिट करना है। फाइनली इसको एचडी में सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करके नीचे अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी में जैसे ही क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।